वाक़े के बाद आप अगर ऐसा समझते हैं कि शायद हम अपना फरीज़ा पूरा करें, फिर कोई नहीं आएगा, इमरान खान नहीं आएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। आप ये हमारी जिम्मेदारी समझें कि खान साहब आपके पास ज़रूर आएंगे। उनको बेहतर अंदाज में हल करने की हर मुमकिन कोशिश नहीं, अमली कोशिश पूरी करके आपको दिखाएं। सानेहाए मच के मुतासरीन का वज़ीर आज़म के आने तक तदफीन से इनकार। लवाहिकीन का शदीद सर्दी में धरना चौथे रोज भी जारी। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल का कोयटा धरने में मुजाहिरीन से इज़हार यकजहती। कहा वज़ीर आज़म लवाहिकीन के पास ज़रूर आएंगे, सानहे के मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, दरिंदों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। वफाकी वज़ीर अली जैदी बोले, दहशत गर्दी में बैरूनी अनासिर मुलव्विस हैं, हाथ जोड़ कर कहता हूँ शोहदा को सुपुर्द खाक कर दें। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं वाक़े में मुलव्विस अनासिर ने पाकिस्तान और इस्लाम को बदनाम किया। आलमी दहशत गर्द तंजीमों को भारत फंडिंग कर रहा है। मच हमले में 7 अफगान बाशिंदे भी जाँ बहक हुए। अफगान काउंसिल जनरल का दफ्तर खारजा को खत, 3 शहरियों की मैयतें अफगानिस्तान भिजवाने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म का सानेह मच के मुतासरीन से ताज़ियत के लिए जल्द कोयटा जाने का ऐलान। मुतासरीन से प्यारों की फौरी तदफीन की अपील। ट्विटर पैगाम में कहा कि लवाहिकीन के दुख और दर्द का एहसास है। हज़ारा बरादरी को यकीन दिलाता हूँ कि हुकूमत मुस्तक़बिल में ऐसे हमले रोकने के लिए इक़दाम कर रही है। जानते हैं हमारा पड़ोसी फ़िरका वाराना दहशत गर्दी को हवा दे रहा है। पहले भी चलकर आपके पास आया और दुख में साथ खड़ा था। कभी अपने अवाम का भरोसा नहीं तोड़ूंगा। सानहे मच के खिलाफ धरना दूसरे शहरों में भी फैल गया। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब के कई शहरों में एहतजाज, लेकिन कराची की तरह कहीं भी ट्रैफिक जैम नहीं। शहर कायद में 18 मकामात पर धरने, मरकजी शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी लाइन। अंचोली शाहराह पाकिस्तान पर भी धरना। नाजिमाबाद 1 नंबर चौरंगी भी एहतजाज के बायस बंद। लसबेला, गोली मार के अतराफ ट्रैफिक का शदीद दबाव। शाहराह फैसल, स्टार गेट, रिग रोड, यूनिवर्सिटी रोड पर भी गाड़ियों की कतारें। अबुल हसन असफहानी रोड, जौहर चौरंगी, पहलवान गोट, गार्डन में शदीद ट्रैफिक जैम। शहरियों को मुश्किलात का सामना। कराची एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिर भी परेशान, परवाजें ताखीर का शिकार। कराची में दहशत गर्दी का खतरा, नेक्टा ने अलर्ट जारी कर दिया। गैर मुल्की एजेंसीज कराची में दहशत गर्दी की मंसूबाबंदी कर रही हैं। कराची के अहम सरकारी दफ्तर या इमारत को निशाना बनाया जा सकता है। दहशत गर्द हमले की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। नेक्टा ने मरासले में महकमा दाखिला, IG सिंध और रेंजर्स हुक्काम को आगाह कर दिया। हम आजाद जमहूरी फजाओं को बहाल करने के लिए मैदान में निकले हैं और इंशाअल्लाह तुम जैसे कठपुतली हुकूमत को समंदर में गर्क करके छोड़ेंगे। इमरान खान की कठपुतली हुकूमत को समंदर में गर्क कर देंगे। हुकूमत की पुष्पनाही करने वाले पीछे हट जाएं। मौलाना फजलुर रहमान की धमकी, कहते हैं आज़ाद जमहूरी फिजाओं को बहाल करने मैदान में निकले हैं। इस्तीफों और लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली जल्द तय करेंगे। इनकी वजारतें खत्म होंगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान का 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज का ऐलान। एहसन इकबाल कहते हैं इमरान खान सिर्फ NRO ना देने की कवाली पढ़ते हैं, वो खुद सबसे बड़े NRO लेने वाले हैं। इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस में बचे हुए हैं। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछेंगे। PDM का बनू में सियासी पावर शो। अमीर हैदर होती की तकरीर के दौरान पाकिस्तान मुखालिफ नारे, लरो बर यो अफगान का नारा लगा दिया गया। जलसे में अफगान तालिबान के झंडे भी लहराए गए। पिंडाल में भी बदनज़मी। JUI और ANP के कारकुन लड़ पड़े। मुराद सईद कहते हैं कि PDM के असल मकासद सामने आ चुके। बलूचिस्तान में आज़ाद बलूचिस्तान के नारे लगाए गए। कराची में उर्दू बोलने वालों के खिलाफ गुफ्तगू की गई। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। शिबली फराज कहते हैं कि PDM तहरीक तनज़्ज़ुली के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी। नाकाम बयानिए और आवाम की अदम शिरकत ने PDM को दिल बर्दाश्त कर दिया।
मौलाना फजलुर रहमान ने बुनियादी मरकज़ सेहत को बावर्ची खाना बना दिया। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर बुनियादी मरकज़ सेहत पर पुलिस का छापा। खाने पीने के बर्तन बरामद करके बुनियादी सेहत मरकज़ को खाली करा लिया गया। पुलिस का कहना है बुनियादी मरकज़ सेहत अकरम दुरानी के घर के साथ वाक़े है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने नोटिस ले लिया। विमेन मेडिकल अफसर समेत 10 एहलकार मुअत्तल। तहकीकात के लिए डिप्टी DHO बन्नू की सरबराही में 2 रुकनी कमेटी तश्कील। वज़ीर आला महमूद खान कहते हैं सरकारी अस्पताल अवाम को इलाज की सहूलत के लिए हैं। सरकारी इमारतों के सियासी मकासद के खिलाफ इस्तेमाल पर कार्रवाई होगी। IG इस्लामाबाद आमिर जुल्फ़िकार को ओहदे से हटा दिया गया। ग्रेड 20 के काजी जमील नए IG तैनात। पुलिस के हाथों नौजवान उसामा सत्ती के कत्ल के बाद IG की तब्दीली का मुतालबा सामने आया था। उसामा सत्ती की गाड़ी की सीट की तस्वीर पेश न करने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पुलिस हुकाम पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि वो तस्वीर ही नहीं जिसमें सामने से गोली लगी, इसका मतलब सब मिले हुए हैं। मैं 50 साल का हूँ, अगर गाड़ी नहीं रोकूंगा तो क्या गोली मार दोगे? क्या पता नहीं कि गाड़ी कैसे रोकनी है। अदालत ने गिरफ्तार 5 एहलकारों को 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मेरा स्टैंड तो हमेशा ये था कि नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। बाहर जाने की इजाज़त दे के हमने जो बुनियाद थी हमारी अकाउंटेबिलिटी की वो हमने हिला दी। पहले दिन से मौक़िफ़ था कि नवाज शरीफ को बाहर नहीं जाने देना चाहिए। नवाज शरीफ के बाहर जाने की वजह से हमारी एहतिसाब की बुनियादें हिल गईं। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना था कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की वजह से मरियम नवाज को फायदा हुआ। मैनेजमेंट सियासी जमातों और हुकूमत का काम होता है। 100% ऑपोजिशन के साथ डायलॉग होने चाहिए। हमारा सिस्टम ऐसा है कि ऑपोजिशन के बगैर कुछ नहीं कर सकते। सिंध बैंक को इस्तेमाल किया गया जरदारी के मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। सिंध बैंक का इन्होंने सीयू लगाया था, बिलाल शेख फरियाल तारपुर के लेटर पे लगाया था। सिंध बैंक को जरदारी की करप्शन के लिए इस्तेमाल किया गया। जाली अकाउंट्स खोले गए, अवाम का पैसा इन्हीं अकाउंट्स में गया। मुराद अली शाह ने सहूलतकारी की गुलामी के नाम में पर्ची चेयरमैन ने उन्हें वजीर आला लगा दिया। विफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं सिंध हुकूमत ने गरीब की दवा, गंदुम और आटा चोरी किया। गोदामों से गंदुम की जगह रेत निकली। सिंध और कराची के लोगों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। सिंध मदरसतुल इस्लाम के बानी हसन अली आफंदी के पोते रात गए कराची में कत्ल। जैन अली आफंदी को 5 मुल्जिमान ने मज़ार क़ायद के सामने घर में घुसकर कत्ल किया। सफेद कोरोला में आए मुल्जिमान ने मकतूल को चेहरे पर 3 गोलियां मारी। मुलाजिम को रस्सियों से बांध दिया। वाक़या डकैती मुज़ाहिमत है या टारगेटेड कार्रवाई, पुलिस की तफ्तीश जारी। ऑपोजिशन की तहरीक का कोई मकसद नहीं, सारा जोर NRO के लिए लगा रही है। इमरान खान के होते NRO नहीं मिलेगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं किसी को तरक्की के सफर में रखना नहीं डालने देंगे। फिरदौस आशिकावान कहती हैं इमरान खान ने करप्शन के नाखुदाओं को बेनकाब कर दिया। करप्शन के मगरमच्छ PDM में जमा हैं। उनके इस्तीफों पर कीड़े लग रहे हैं। इन्हें चाहिए इस्तीफे असल मकाम तक पहुंचा दें। लाहौर मेट्रो चलाने के लिए 2012 में एक ही कंपनी को उसकी मर्जी की कीमत पर ठेका दिया गया। इमरान खान आया तो उसी कंपनी ने $3.80 के बजाय $1.86 फी किलोमीटर पर ठेका हासिल कर लिया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि सवाल पूछने पर कंपनी ने मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया। फजलुर रहमान की तरह ईंट से ईंट बजाने के बजाय अदालत के बुलाने पर पेश होऊंगा। साफ पानी कंपनी केस में शहबाज शरीफ की बेटी राबिया और दामाद अली इमरान के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। लाहौर की एहतिसाब अदालत का दोनों को गिरफ्तार करके 23 जनवरी को पेश करने का हुक्म। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ गवाह इब्राहिम मलिक का बयान कलमबंद। अदालत ने मेडिकल बोर्ड से मुतालिक शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिए। शहबाज शरीफ कहते हैं चिन्योट माइंस में 4 अरब की डकैती की कोशिश मैंने नाकाम बनाई।
मामला नैब को भिजवाया तो कहा गया कि केस नहीं बनता। अब 13 साल बाद रेफरेंस फाइल कर दिया गया। मुल्क भर में सर्दी के रंग, मरी, गलियात, शांगला, चिल्लास और कालाम समेत कई बालाई इलाकों में बर्फबारी। स्कर्दू में झील जम गई। ज़ियारत में पारा -10 और क्वेटा में -7 तक गिर गया। मानसहरा में गैस लीकेज के बायस दम घुटने से 6 अफराद जान बहक हो गए। मरने वालों में मियां बीवी और 3 बच्चे भी शामिल। मुल्क में कोरोना के मजीद 52 मरीज इंतकाल कर गए। तादाद 10,461 हो गई। मजीद 2,118 केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस 37,740 हो गए। लाहौर में नाले से 2 रोज कबल मिलने वाली लाशें 2 बहनों की निकली। आबदा और साजिदा को 26 नवंबर को काहना से अगवा किया गया था। आईजी पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब। पेशावर में बच्चों को खेल के दौरान मिलने वाला दस्ती बम फट गया। 2 बच्चे जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची में तजावुजात के खिलाफ रैंड ऑपरेशन। तीसरे रोज भी महमूदाबाद में गैर कानूनी तामीरात का सफाया। ऑपरेशन के खिलाफ महमूदाबाद के बासियों ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जॉर्जिया में सेनेट की 2 नशिस्तों के लिए इंतखाबात। वोटों की गिनती जारी। एक नशिस्त पर डेमोक्रेट उम्मीदवार कामयाब। राफेल जॉर्जिया से मुंतखब होने वाले पहले स्याहफाम सेनेटर बन गए। ट्रंप की जमात को सेनेट में हुक्मरानी के लिए 1 नशिस्त दरकार। पाकिस्तान को क्राइस्ट चर्च टेस्ट में इनिंग्स और 176 रन से शिकस्त। न्यूजीलैंड ने व्हाइट वॉश कर दिया। दूसरी इनिंग्स में टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर सबने हथियार डाल दिए। आबिद अली का बल्ला चलाना, हारिस सुहेल का, फवाद आलम, अजहर अली और मोहम्मद रिजवान भी बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम। दूसरी इनिंग्स में पूरी टीम 186 रन पर ढेर। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं टीम तमाम शोबों में नाकाम हुई, हार से सीखना होगा। खून जमा देने वाली सर्दी में कबड्डी के खिलाड़ियों की गर्मजोशी। सोआत में बर्फ से ढकी वादी में कबड्डी का सालाना मेला। -3 दर्जा हरारत में शेर दिल जवानों ने खूब दाव पेच आजमाए। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,15,559 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,907 रुपए 33 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 90 पैसे हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है।